जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आज हाजिर हूँ एक विशेष चर्चा के साथ आप लोगों के साथ में। चर्चा इस मुद्दे पर करनी है कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर 2 दिन से खबर जो है वो लगातार आपको सुनने के लिए मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाल्मीकि समाज, दलित समाज के युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। और जब हम उसकी खोज में उसको हमने डीपली देखा कि आखिर हत्या का कारण क्या रहा, तो जो निकल कर क्या रहा है वो ये है कि मंदिर में घुसने के लिए या मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सवर्णों में और दलितों के बीच में झगड़ा हुआ। और झगड़े का परिणाम ये हुआ कि एक दलित युवक को, वाल्मीकि समाज के युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आए दिन आप पूरे मुल्क भर में ऐसी खबर सुनते हैं कि दलितों की मंदिरों पर जाने पर पिटाई, दलितों की कावड़ चढ़ाने पर पिटाई, दलितों को प्रसाद चढ़ाने पर पिटाई, दलित मंदिर में गए तो उनको फेंक करके प्रसाद दिया गया, मूर्ति दलितों ने छू ली तो उसको गौमूत्र से या गाय के गोबर से धो करके पवित्र किया गया, गोबर से या फिर गाय का जो दूध है उससे धो करके पवित्र किया गया। मैं सोच रहा हूँ कि इसके पीछे का पूरा माजरा क्या, उसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। 2-3 वर्ष पहले शंकराचार्य ने एक बयान दिया था कि दलितों का मंदिरों में घुसने पर रोक लगनी चाहिए। तो हमारे कुछ साथी मेरे पास में आगे, उन्होंने आकर के मुझसे कहा, राहुल जी, शंकराचार्य जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि वो दलितों को मंदिरों में घुसने पर रोक लगनी चाहिए, आपका क्या कहना है? मैंने कहा मैं शंकराचार्य जी से कहना चाहूँगा, उनको एक मिठाई का डिब्बा दूंगा कि आप इस मुद्दे पर एक बार जो है वो कम से कम दोबारा रिपीट करें, ताकि समाज के बीच में ये बात पहुंच सके कि अगर आप मंदिरों में जाओगे तो आपकी पिटाई होगी। मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, बड़ा वाजिब सा सवाल है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन के अध्ययन के बाद में, पूरे जीवन के संघर्ष के बाद में, तमाम कठिनाइयों को, उतार चढ़ाव और उनके जो जीवन का संघर्ष रहा उसको समझने, पढ़ने और भोगने के बाद में, देश विदेश सब कुछ घूमने के बाद में ये कह दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और इसी बात को ध्यान में रख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को लात मार के बौद्ध धर्म अपना लिया और 22 प्रतिज्ञाएं वो आपको दे करके चले गए। 22 प्रतिज्ञाएं आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हो तो आजकल आपके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, उसका इस्तेमाल कीजिए सही तरीके से। आपके पास में नहीं, आपके भाई के पास में होगा, चाचा ताऊ के पास में होगा, बेटे बेटियों के पास में होगा, परिवार में किसी ना किसी के पास तो होगा। उससे कहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएँ आप जो है गूगल पर पढ़िए या यूट्यूब पर जाइए, वहाँ जाकर के डालिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा क्या थी, तो शायद आपको पता चल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, आपने ले लिया। बाबा साहब ने वजीफा दिया, आपने ले लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नौकरी दी, आपने ले ली। बाबा साहब की वजह से पट्टे की भूमि मिली, गांव में मकान मिला, मान सम्मान मिला, इज्जत मिली, बढ़िया गाड़ी घोड़ा कपड़ा सब कुछ मिला, ले लिया, सब कुछ ले लिया। आज पेंशनधारी हो गए, 2-2 पीढ़ियाँ गुजर गई, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दिया, वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आपने बाबा साहब का दिया हुआ बौद्ध धम्म? ये विचारणीय प्रश्न है। काश आपने बौद्ध धम्म सही तरीके से और सही समय पर अपना लिया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज मंदिरों पे जाने की जो ये होड़ लगी हुई है तुम लोगों के अंदर कि मंदिर 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 मंदिर, आप मुझे बताइए, अगर आपके घर के अंदर कोई घुसेगा, अगर आपके अंदर वो आदमी घुसेगा जिसका घर में कोई हिस्सा नहीं है, तो आप क्या कहोगे? पिटाई करोगे? उसकी पिटाई करोगे? क्या करोगे? हाथ पैर तोड़ दोगे? पुलिस को कंप्लेंट करोगे, ये चोर हमारे घर में घुस गया? क्या करोगे? अपने हाथ से पिटाई करोगे? घर समाज के लोगों को इकट्ठा करोगे? गोली मारोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे ना। बस तो वही तो वो लोग कर रहे हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कह गए कि मंदिरों में हमको नहीं जाना है, 2 काम हमको नहीं करने हैं। पहला, हमको मंदिरों में नहीं जाना, और दूसरा, हमको ब्राह्मण के अपने घर नहीं बुलाना है। 3 महीने कोरोना के चक्कर में मंदिर बंद रहे, भगवान नहीं मरा, उसको पूजने, उसकी आड़ में जो ब्राह्मण आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, पुजारी, आप वहाँ जाकर के पैसा चढ़ाते हो, उस पैसे से वो अपना पेट भरता है, अपना घर चलाता है, उसी पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आपके खिलाफ तैयार करता है, उसी पैसे से उसके बच्चे पढ़ लिख करके IAS PCS होते हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और उसी पैसे से वो आपके खिलाफ MLA MP खरीद करके सरकार बनाता है और वही सरकार आपका दमन करती है। ये बात समझने वाली है। तो क्यों नहीं आप मंदिरों में जाना बंद करते? 3 महीने के बाद में, आज लॉकडाउन के बाद में मंदिर खुले, फिर मंदिरों में घुसने की भीड़, फिर मंदिरों में घुसने की दौड़। अरे स्कूलों में जाने की दौड़ लगाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सुबह को 2 घंटी बजती हैं। पहली घंटी वो बजती है कि आप मंदिर की, और दूसरी घंटी बजती है स्कूल की। तय आपने करना है कि आपने स्कूल में जाना है
या मंदिर में जाना है। स्कूल में जाओगे तो आईएएस पीसीएस बनोगे, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनोगे, और मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हो ना। बाबा साहब को पढ़ते नहीं हो ना, बाबा साहब को समझते नहीं हो ना। वजीफा लेने के लिए तो बाबा साहब याद आते हैं, नौकरी के लिए बाबा साहब याद आते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बाबा साहब याद आते हैं, लेकिन जब मान सम्मान के लिए बाबा साहब याद आते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो फिर पंडित जी के पास जाते हो, मंदिरों में जाते हो, चढ़ावा चढ़ाने मंदिरों में जाते हो। बाबा साहब जहाँ पैदा हुए उस जगह पर कभी मत्था टेकने के लिए नहीं गए होगे तुम लोग। बाबा साहब का परिनिर्वाण जहाँ दिल्ली में 26 अलीपुर पर हुआ, वहाँ कभी नहीं गए होगे, गया कभी नहीं गए होगे मत्था टेकने के लिए, हैं? बाबा साहब के जहाँ प्राण निकले वहाँ कभी नहीं गए। लेकिन वहाँ जहाँ जो हजारों साल से जो मंदिर तुमको दुत्कार रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, वहाँ जाने की दौड़ लगा रखी है। मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे। क्या लोगे मंदिर में जाके? हजारों युवा, हजारों युवतियाँ हर साल मंदिर में घुसने के चक्कर में पिटते हैं। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जान से हाथ धो देते हैं, मार देते हैं ब्राह्मण उनको, कि एक दलित, एक शूद्र मंदिर में घुस गया और जाति के आधार पर तुम्हारा शोषण होता है, उसके बावजूद भी तुम सुधरने को तैयार नहीं हो। लोग कहते हैं, मुझसे मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मुरादाबाद में क्या नाम है, लोगों की हत्या कर दी गई गोली मार के, साहब मंदिरों में। दूसरे के घर में जाओगे क्या, वो पिटाओगे ना। लोग कहते हैं मेरे पास, मैं आए दिन अखबार में पढ़ता हूँ कि मंदिर में घुसने के कारण दलित की मौत, दलित की हत्या, दलित की पिटाई। कम पिटे हो, ज़्यादा पिटने चाहिए। क्यों जाते हो? जाते क्यों? मेरी तो नहीं होती, मैं तो देश भर में जाता हूँ, मैं तो बड़े बड़े मंचों से बोलता हूँ। हमारे तमाम समाज से भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो चैनल चला रहे हैं, या कवि हैं, या साहित्यकार हैं, या वक्ता हैं, खूब बोलते हैं। आज तक किसी ने टमाटर नहीं मारा उन पर फेंक करके, नीचे से फटी चप्पल नहीं मारी है फेंक करके। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई विचारों की है। ये लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। बाबा साहब पर कभी किसी ने डंडा तोप नहीं चलाई, गोली नहीं चलाई। काशीराम साहब को कभी किसी ने जूते नहीं मारे, कभी किसी ने उनको गोली नहीं मारी, कभी इनके ऊपर किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो लड़ाई विचारों की थी, मंदिरों में घुसने की नहीं थी। ये मंदिरों में घुसने की लड़ाई बंद कर दो। और अगर ज़्यादा पूजा का शौक पड़ रहा है ना, तो हर पूर्णमासी को 4 बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके अपने घर में धम देशना करा लिया करो, ताकि तुम्हारे घर का भी और तुम्हारी बुद्धि का भी शुद्धिकरण हो जाए। बौद्ध भिक्षु आएंगे, 4 धम्म की बात बता करके जाएंगे, मिशन की बात बता करके जाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके जाएंगे, 4 किताब दे करके जाएंगे, तो शायद आपके बच्चे पढ़ लिख करके कुछ अच्छे किसी मंजिल पर पहुंच सकें। और जब तक तुम इन मंदिरों में जाने की दौड़ नहीं बंद करोगे ना, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आज 2 युवाओं की हत्या हुई है, कल 20 युवाओं की और हत्या होगी। उसमें राहुल नागपाल कुछ नहीं कर सकता, और मायावती कुछ नहीं कर सकती, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सकते, तमाम नेता कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारा खुद का विवेक है। लोग कहते हैं जी आज वो लखनऊ के पीजीआई थाने के पास में कोई पता नहीं कौन सा इलाका, वहाँ दलितों के साथ पिटाई की। क्यों पिटाई की गई भाई? ये पिटाई करने वाले कौन से लोग थे? किस मिट्टी के बने लोग थे? 4 आदमी आए तुम्हें पीट करके चले गए, 50 आदमी तुम पिट गए। क्यों? क्योंकि तुम सड़ी गली उस व्यवस्था का हिस्सा हो, पार्ट हो। लात मारो उस हिस्से को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, जिस जगह पर तुम्हें मान सम्मान न मिले वो जगह छोड़ दो, वो घर छोड़ दो, वो गाँव छोड़ दो, वो शहर छोड़ दो, वो नगर छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ते हो तुम? वो लोग क्या कर रहे हो तुम वहाँ लोग? अरे शहरों में आओ, बसो, मजदूरी तो करोगे, रिक्शा तो चलाओगे, मान सम्मान के साथ तो रहोगे। लेकिन तुम ना तो उन जगह को छोड़ना चाहते हो जिस जगह पर तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, ना उस धर्म को छोड़ना चाहते हो जिस जिस धर्म में तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। जब तक छोड़ोगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते। छोड़ो, उन जगह को छोड़ दो जिस जगह पर तुम्हें सम्मान नहीं मिलता है। उन घरों को, उन दरवाज़ों को बंद कर दो हमेशा के लिए, जहाँ से हिंदूवाद की बू आती हो। और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 2 काम कर लेना। बाबा साहब ने कहा था, पहला, ब्राह्मण को अपने घर बुलाना बंद कर देना, और दूसरा, मंदिरों में जाना बंद कर देना। तुम्हारी आधी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तीसरा, बाबा साहब को पढ़ना शुरू कर देना, और चौथा, बौद्ध के धम्म को अपनाना शुरू कर देना। तुम्हारी पहचान उस गांव में, जिस गांव में तुम रह करके इज्जत नहीं पाए, उस गांव से ऊपर उठ करके तुम्हारी पहचान इस विश्व में होगी, पूरे विश्व में। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे बताना कि मैंने ठीक कहा है, और अपने आप में सुधार करना। ये तमाम उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग मंदिर की दौड़ में लगे हुए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।